इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धे स्वामी दीपक बाबा, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने भगवान श्री राम का उपदेश सुना। भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया, अपनी समस्त प्रजाओं को भगवान ने बुलाया, राम ने बुलाया और बुला करके भगवान ने उपदेश दिया। आप कल्पना करिए, जो साक्षात भगवान हैं वे बुला करके अपनी प्रजाओं को उपदेश कर रहे हैं। उपदेश का मतलब कुछ ज्ञान की बातें कह रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भगवान कह रहे हैं, सुना रहे हैं जो अति महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आपने सुना, भगवान ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं, यह जो मानव का तन मिला है, अभी तो हम लोग मनुष्य बने हुए हैं ना, ये जो मानव का शरीर हम लोगों का है, भगवान इसी मानव तन की महत्ता बताने के लिए सबको बुलाए। इस मानव तन की महिमा क्या है, इसको बताने के लिए भगवान ने सबको आह्वान करके, सबको एकत्रित करके, बुला करके, बैठा करके तब सुनाया। आप कल्पना करिए, हम लोग तो किसकी महिमा सुनाते हैं। हम लोग अपने अपने बच्चों को, आप देखिएगा, लोग अपने बच्चे को शिक्षा की महिमा सुनाते हैं, विद्या की महिमा सुनाते हैं, अपने बच्चे को नौकरी की महिमा सुनाते हैं, अपने बच्चे को दुनिया के बड़े बड़े पद जो है ना, शिक्षक का, प्रोफेसर का, डीएम का, सीएम का, ये बड़े बड़े पद जो है उसकी महिमा हम लोग सुनाते हैं। अपने बच्चे को बुला करके हम लोग मकान की महिमा सुनाते हैं। मकान की क्या महिमा है, मकान बनाओ, मकान में रहो। हम सब अपने बच्चे को बुला करके घर की महिमा, मकान की महिमा सुनाते हैं। और अपने ग्रंथों में आप पढ़िएगा, महापुरुषों ने भी और आम लोगों ने भी गाय की महिमा का भी बखान किया है, बहुत कुछ किया है। हम लोग गाय की महिमा सुनाते हैं, मकान की महिमा सुनाते हैं, खेत खलिहान की महिमा सुनाते हैं, नौकरी चाकरी की महिमा हम लोग सुनाते हैं। हम लोग क्या क्या नहीं सुनाते। फिर घर समाज में, परिवार में पिता की महिमा सुनाते हैं, माँ की महिमा सुनाते हैं, अतिथि की महिमा सुनाते हैं। अतिथि देवो भव कहते हैं ना हम लोग, अतिथि देवता होते हैं, ये सुनाते हैं। माँ देवता होती है, ये सुनाते हैं। देवी होती है, सुनाते हैं। पिताजी पितृ देवो भव, जो हमारे पूज्य पिताजी हैं वो देवता हैं, ये सब सुनाते हैं। हम लोग बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, जो कुछ हम लोग सुनाते हैं, इस मानव तन के बिना किसी की महिमा है? यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे तो घर की महिमा है। यदि शरीर ही हमारा नहीं रहे तो धन की महिमा है हमारे लिए। शरीर ही हमारा नहीं रहे तो पद की महिमा है हमारे लिए। घर के कहत सवेरे काढ़ो, जब ये शरीर किसी का छूट जाता है ना, जब ये देह किसी की छूट जाती है तो लोग क्या कहते हैं? घर के कहत सवेरे काढ़ो,
काढ़ो मतलब घर से निकालो, घर से बाहर करो। देखिए जब तक जीवित है कितना आदर सम्मान है, घर की महिमा बताते हैं। लेकिन जैसे शरीर हमारा छूट गया, अथवा यूं कह लीजिए ये शरीर जिसको मिला है वो यदि इसको छोड़ करके निकल जाए तब इसकी कोई महिमा रहती है। और इसकी महिमा खत्म तो ये जिस घर में रहता था उस घर की महिमा रही उसके लिए। अब कोई रहने देगा घर में? घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होई घर खई है। अब कहते इसको जल्दी से घर से बाहर करो, इसको जल्दी से घर से निकालो। घर की कितनी महिमा हमने सुनाया, घर का कितना महत्व हमने बताया, कितना धन कमा करके, कितनी मेहनत करके, कितना परिश्रम करके हमने घर बनाया। लेकिन जैसे देखिए शरीर जो मर गया, जो छूट गया हमारा, अब इसके लिए कोई महत्व रहा घर का? इसलिए भगवान ने सबको बुलाया और भगवान कहते सुनिए